गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भाषा पर। चलते हैं फिर से अपने टॉपिक पर, हिंदी। आज हम लोग बात करेंगे किस पर, भाषा पर। भाषा यानी कि लैंग्वेज। लैंग्वेज हमारी क्या है स्टूडेंट्स, हमारी लैंग्वेज क्या है, हिंदी है ना। हाँ, तो बात करेंगे भाषा पर। भाषा का सामान्य अर्थ क्या होता है, बोलना। भाषा का सामान्य अर्थ क्या होता है, बोलना। हम जो भी चीज़ बोलते हैं, चाहे जिस भाषा में बोले, लेकिन हम लोग बोलकर ही भाषा को व्यक्त करते हैं। पक्षी हैं वो भी बोलते हैं, जानवर है वो भी बोलते हैं। वो अपनी अपनी अलग, सबकी क्या होती है, अपनी अपनी अलग अलग भाषा होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा क्या है, वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे अभी मान लीजिए एक पक्षी है, पक्षी की भाषा हम लोग नहीं समझेंगे, लेकिन पक्षी समझ सकता है। और जानवरों की भाषा जानवर समझ सकते हैं। जैसे अभी होता है कि जैसे रात को कोई किसी के घर कुत्ता पाला हुआ है और कोई चोर आ गया या कोई भी अदर पर्सन आ गया, तो कुत्ते लोग क्या अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं कि बताते हैं हमको कि कोई आ गया है, ठीक है। तो क्या करते हैं, अपनी भाषा में बताते हैं। और हम लोग की अपनी भाषा है। कोई भी भाषा और जिस लैंग्वेज, किसी भी भाषा में कोई बोलता है, उसको क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब देखिए भाषा के कितने भेद होते हैं, भाषा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 कौन सा, मौखिक भाषा, और नंबर 2 लिखित भाषा, और नंबर 3 सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा, सांकेतिक भाषा। अब देखिए मौखिक भाषा क्या है, जैसे जो हम सिर्फ बोलकर, अपने मुख से द्वारा बोलकर व्यक्त करते हैं, उसे अपने भाव को, विचारों को बोलकर किसी को समझाते हैं, अपने भाव को व्यक्त करते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा, जैसे हम कुछ चीज़ रहता है, जैसे पत्र लिखते हैं, कोई भी चीज़ हो, हमें अपना दुख या कोई बात कहनी हो, तो उसे क्या लिख कर जो बोलते हैं, वो क्या होती है, लिखित भाषा होती है। और सांकेतिक भाषा क्या होती है, सांकेतिक भाषा वह भाषा है जो ना बोला जाए और ना लिखा जाए, बस हाथ से, मुंह से, आँख से इशारा कर दिया जाए, जैसे संकेत, एक दूसरे से संकेत दिया जाए, हाँ ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, सांकेतिक भाषा होता है। तो भाषा के कितने भेद होते हैं स्टूडेंट, 3। एक पहला मौखिक, लिखित, सांकेतिक। आई बात समझ में। चलिए आगे बात करते हैं लिपि। लिपि क्या है, लिपि क्या है, किसी भी भाषा के ध्वनि चिन्हों को लिखने की व्यवस्था लिपि को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। कोई भी भाषा हो, जैसे मान लीजिए ये तो हिंदी भाषा है, फिर इंग्लिश भाषा, कोई भी भाषा हो, वो जो बोला जाएगा वही लिखा जाएगा। उसी का जो चिन्ह रहेगा, क्या कहाँ क्या है, वही जो चिन्ह रहेगा, उसके लिखने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं, लिपि कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं, किसी भी भाषा को, चिन्हों को जो बोलते हैं, उसी का जो चिन्ह लिखते हैं या जो ध्वनि निकलती है उसी को बोलते हैं, उसी को लिखने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लिपि कहते हैं। अब बात करते हैं भाषा के अंग। क्या है, भाषा के अंग। भाषा के कितने अंग हैं, भाषा के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। नंबर 1 भाषा के 3 अंग। नंबर 1 वर्ण अक्षर, क्या है, वर्ण अक्षर। नंबर 2 शब्द। नंबर 3 वाक्य। क्या है, वाक्य। आई बात समझ में। भाषा के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। नंबर 1 वर्ण अक्षर, नंबर 2 शब्द, नंबर 3 वाक्य। क्या होते हैं, वाक्य। अब हम लोग बात करते हैं वर्ण या अक्षर की। क्या बात करते हैं, वर्ण या अक्षर की। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। अब देखिए वर्ण या अक्षर से भी कोई छोटी इकाई हो सकती है। अच्छा मान लीजिए कोई भी शब्द ले लेते हैं, का, खा, कुछ भी ले सकते हैं, उससे भी कोई छोटी इकाई हो सकती है, नहीं ना। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। क्या होती हैं, भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 शब्द। एक या एक से अधिक वर्णों की, एक या एक से अधिक
वर्णों के सार्थक मेल से बने शब्द बनते हैं। जैसे क प्लस मा मिला दिया जाएगा, क्या हो जाएगा? कमल, कम। क प्लस म प्लस ल, कमल हो जाएगा, ठीक है, कमल हो जाएगा। शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। किसी भी शब्द का रहेगा, चाहे उसका सार्थक अर्थ होगा या निरर्थक अर्थ होगा, लेकिन किसी भी शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, ठीक है। जैसे फू प्लस ल, फूल, क्या हो गया? फूल हो गया। अब बात करते हैं बोली की। किसकी स्टूडेंट्स? बोली की। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, मतलब हमारा जो राज्य है उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे क्या बोली बोली जा रही है, वहाँ की बोली क्या है? कुछ क्षेत्र में अवधी बोली जाती है और कुछ में ब्रजभाषा बोली जाती है। तो हम लोग के क्षेत्र में जो भाषा बोली गई, उसी मतलब जो भाषा हम लोग जो लैंग्वेज यूज किए उसी को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में अवधी तथा कुछ क्षेत्र में ब्रजभाषा बोली जाती है। बिहार राज्य के कुछ राज्यों में भोजपुरी बोली जाती है। क्या बोली जाती है स्टूडेंट? भोजपुरी। अब हम लोग बात करते हैं राजभाषा की। राजभाषा का अर्थ है सरकारी भाषा। कौन सी भाषा? सरकारी भाषा। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार 14 सितंबर 1939 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त दी गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कितने अनुच्छेद में? 342 के अनुसार 14 सितंबर 1939 को हिंदी के भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं स्टूडेंट? हिंदी भाषा, हिंदी दिवस। कौन सा दिवस? हिंदी दिवस। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय। जब कोई भी भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों में बोली जाती है, क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि ज़्यादातर राष्ट्र इंग्लिश भाषा को ही मानते हैं। इसीलिए जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाने लगती है तो वह क्या हो जाती है? अंतर्राष्ट्रीय। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है स्टूडेंट्स? अंग्रेजी को। थैंक यू।